औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तमाम व्यूवर्स को, मेंबर्स को और नए दोस्तों को आज की इस ट्रेनिंग में वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा बेसिक ट्रेनिंग का आगाज़ पिछले कई दिनों से हम कर चुके हैं और बेसिक चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने कंपनी पे बात की, फिर हेल्थ विजडम पे बात की, फिर हमने इसी के साथ साथ इंडस्ट्री पे भी बात कर ली। आज का जो हमारा ट्रेनिंग का जो सेशन है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आज हम एक ऐसी प्रोडक्ट को ले रहे हैं और ऐसी प्रोडक्ट को डिस्कस कर रहे हैं कि जिस प्रोडक्ट का नॉलेज मेरे ख्याल में हर बंदे को होना चाहिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट हमारी, अगर उसको मैं एक जुमले में कहूँ कि सोर्स ऑफ लाइफ यानी कि ज़िंदगी का एक ज़रिया है। जैसे कि आप जान चुके होंगे, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, सोर्स ऑफ लाइफ कैल्शियम को कहा जाता है। कैल्शियम इज़ द सोर्स ऑफ लाइफ। आज हम डिटेल में तो नहीं जा सकेंगे, लेकिन आज हम मुख्तसरन कैल्शियम पे बात करेंगे, क्योंकि जो हमारी कंपनी है इसकी जो पहली प्रोडक्ट्स थी वो कैल्शियम थी और इसमें हमारी कंपनी मास्टर है कैल्शियम बनाने में। और पूरी दुनिया के अंदर जो कैल्शियम हमारी इस वक्त कैल्शियम की जो क्वालिटी है, जो कंपनी कैल्शियम का मेयार है, वो पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारी कंपनी नंबर 1 है। तो आज हम बात करेंगे दी वर्ल्ड कैल्शियम किंग। आप नाम से भी आप जान चुके होंगे, किंग का लफ्ज़ जहाँ पे यूज़ हुआ है कि हमारा जो कैल्शियम है ये किंग कैल्शियम इसको कहा जाता है। किंग कैल्शियम क्यों कहा जाता है, इस पे आगे चल के इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे और डिस्कस करेंगे। टाइम्स हेल्थ मैनेजमेंट कैल्शियम सीरीज प्रोडक्ट्स, हमारे पास कैल्शियम की एक सीरीज प्रोडक्ट है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब किसी प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है, जब किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लाया जाता है, उससे पहले उसकी नीड पे देखा जाता है कि वो प्रोडक्ट मार्केट की नीड है या नहीं। इस वक्त दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम चल रहा है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम चल रहा है। मेजॉरिटी इसमें देखा जाए तो लोगों में जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस हवाले से हमारी कंपनी ने एक सीरीज़ बनाई कैल्शियम की, मुख्तलिफ एज के मुताबिक लोगों के लिए कैल्शियम डिज़ाइन किया गया। उसको आज हम देखते हैं। आइए चलते हैं आज की ट्रेनिंग की तरफ। आज की ट्रेनिंग के हमारे 4 कंटेंट्स होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 4 कॉर्नर स्टोन्स ऑफ हेल्थ, यानी कि वो 4 कौन से बुनियादी चीज़ें हैं हेल्थ की जिसके ऊपर हेल्थ जो है स्टैंड करती है, हेल्थ जो है जिसके ऊपर हम हेल्थ को प्रिजर्व कर सकते हैं। वो 4 कॉर्नर स्टोन यानी कि वो 4 जो हमारे संगे बुनियाद है, यानी कि आप कह सकते हैं जो बुनियादी हमारी 4 जो स्टेप्स हैं उस पर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कैल्शियम एंड हेल्थ, यानी कैल्शियम और सेहत का आपस में क्या लिंक है, उस पर भी गुफ्तगू होगी। फिर तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे टाइम्स कैल्शियम सीरीज प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारी कंपनी ने कैल्शियम बनाया है उस पे हम बात करेंगे। और चौथे नंबर पे हम जाएंगे टाइम्स कैल्शियम इज अ फेमस अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि टाइम्स का जो कैल्शियम है वो पूरी दुनिया में फेमस क्यों है, इसके भी ऊपर गुफ्तगू होगी। तो आज की ट्रेनिंग के अंदर हमारे ट्रेनिंग में 4 कंटेंट जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो आज का जो अभी ट्रेनिंग जो लोग सुन रहे हैं, तो आज इस ट्रेनिंग को आप शेयर भी कर दें अपनी टीमों के अंदर, अपने जानने वाले लोगों में, और जो आपके हल्का अहबाब है उसमें शेयर करें। उसकी वजह यह है कि ताकि उनके पास भी नॉलेज पहुंच सके और उनको भी ये बात पता चल सके कि कैल्शियम की इम्पोर्टेंस जो है हमारी लाइफ के अंदर क्या है। 4 कॉर्नर स्टोन्स ऑफ हेल्थ। पहले नंबर पे हम देखते हैं कि जो सेहत के 4 बुनियादी चीज़ें हैं वो क्या हैं। सबसे पहली जो चीज़ है, एक बात याद रखिएगा कि जो आज हम सबसे पहली चीज़ देखने लगे हैं वो है रीजनेबल डाइट, मुनासिब खुराक। एक जुमला आप अंग्रेजी का अमूमन सुनते हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर चीज़ की ज़्यादती भी नुकसानदेह होती है और हर चीज़ की कमी भी नुकसानदेह होती है। अगर हम कोई चीज़ बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं लेंगे तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अगर हम एक सही चीज़ है, जो मतलब जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो अगर भी तादाद में हम ज़्यादा लेंगे तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। देखें, हमारी बॉडी जो है इसको एक दिन में पहले हम ये गुफ्तगू कर चुके हैं विजडम ऑफ हेल्थ के अंदर कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट 6 चीज़ें हैं। प्रोटीन चाहिए हमारी बॉडी को, कार्बोहाइड्रेट चाहिए हमारी बॉडी को, इसके बाद तीसरे नंबर पे फैट चाहिए हमारी बॉडी को, चौथे नंबर पे मिनरल, फिर 5वें नंबर पे विटामिन और 6वें नंबर पे, छठे नंबर पे हमें पानी चाहिए यानी कि वाटर। अब ये 6 चीज़ें बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर इस वक्त मॉडर्न डिजीज़ देखी जाए तो इस वक्त मॉडर्न जो डिजीज़ हैं, ठीक है, जिसमें सीवीडीज़ है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, तो इसमें अगर देखा जाए तो 3 चीज़ों की ज़्यादती हो रही है। 3 चीज़ों की, यानी कि प्रोटीन हम एक्सेसिव खा रहे हैं,
हम कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, फैट हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं हमारी डाइट के अंदर, रूटीनेबल डाइट, रूटीन जो हमारी है उसमें अगर देखा जाए तो ये हमारी जो डाइट है उसमें ये तीनों चीज़ें ज़्यादा हैं, उनको ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं। अब ये तीन जब चीज़ें ज़्यादा होंगी तो अल्टीमेटली हर चीज़ की ज़्यादती होती है वो नुकसान की तरफ इंसान को लेके जाती है। तो यहाँ पे एक लफ्ज़ आप देखना है लिखा हुआ रीजनेबल डाइट। रीजनेबल डाइट का मतलब ये है कि हम अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपनी डाइट जो है वो लें। फॉर एग्जांपल कि इंसान को प्रोटीन चाहिए, तो आप प्रोटीन, सादा सी बात है, आज सोशल मीडिया का दौर है, आप सर्च करके आप देख सकते हैं प्रोटीन इंसानी जिस्म को एक दिन में उसके वेट के मुताबिक चाहिए। फॉर एग्जांपल एक बंदे का वेट है 70 kg, 70 किलोग्राम उसका वजन है, तो उसको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए, क्योंकि 1 किलो को 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए, जो कि WHO ने एक स्टैंडर्ड बनाया है। तो अब हम अगर इससे ज़्यादा लेते रहेंगे तो वो जो बॉडी प्रोटीन जो बॉडी की ज़रूरत होगी वो बॉडी इस्तेमाल कर लेगी, जो ज़्यादा होगी तो वो कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट होगी, तो उसके नतीजे में फिर प्रॉब्लम्स आगे आएंगे। अब रीजनेबल डाइट के बाद दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है मेंटल बैलेंस। यानी कि अगर आप देखें हमारे मुआशरे के अंदर जो स्ट्रेस का लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है। आप देखें बर्दाश्त हमारे मुआशरे में बहुत कम हो चुकी हुई है। आप हमारे मुआशरे के अंदर देखें तो टेंशन का लेवल बढ़ता चला जा रहा है, और हम उस चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं जो हमारे मिजाज के खिलाफ हो। तो जब जिस चीज़ को हमारे अंदर ये टॉलरेंस नहीं आएगी कि हम जो हमारे मिजाज के खिलाफ बात होगी उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट के क्या निकलेगा, स्ट्रेस की तरफ हम बढ़ेंगे, हम टेंशन की तरफ बढ़ेंगे। जब टेंशन आएंगी तो टेंशन आने के बाद, स्ट्रेस आने के बाद जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब होती है। मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब जब हो जाएगी तो हमारा नर्वस सिस्टम प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेगा। एक सिर्फ स्ट्रेस की वजह से राउंड अबाउट तकरीबन जो है 16 मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं उनका आगाज हो जाता है, जिसमें अगर देखा जाए हार्ट, दिल की कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी हैं, सीवीडीज भी इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर हो जाना है ये भी इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर हो जाना है। तो कहने का मकसद ये है कि हमने मेंटल हेल्थ की बड़ी केयर करनी है। हमने अपने दिमाग, देखें आपका दिमाग हमारा जो दिमाग है ये हमारी बॉडी का कंट्रोलर है। अगर कंट्रोलर ही बैलेंस नहीं होगा तो इसका नतीजा क्या निकलेगा कि हमारी बॉडी बैलेंस नहीं रहेगी। तो तीसरे नंबर पे जो चीज़ है जो हमारी हेल्थ को बैलेंस रख सकती है, हमारी हेल्थ का मेन एक जो है वो कंटेंट्स है, एक इंग्रेडिएंट्स है, एक हिस्सा है, हमारी पार्ट है हमारी हेल्थ का, वो है साइंटिफिक मूवमेंट। यानी कि इसको आप सादा लफ्ज़ों में कहें एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैलेंस हेल्थ। जो एक्सरसाइज है, देखें जिस चीज़ की मूवमेंट ना हो, चीज़ पड़ी रहे, मतलब आप कोई भी चीज़ ले लें, घर में आप गाड़ी की मिसाल लें, गाड़ी को आप वो गाड़ी की मूवमेंट ना कराएं, गाड़ी खड़ी रहे, कुछ अरसे के बाद आप देखिएगा गाड़ी वो खराब हो चुकी हुई होगी, क्योंकि उसके सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ प्रॉब्लम क्रिएट हो चुके होंगे। उसके टायरों की हवा खत्म हो जाएगी, उसकी बॉडी की उसकी अंदर इंटरनल जंग लग जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। सेम लाइक इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर कैलोरीज की कंजम्पशन के लिए एक्सरसाइज का होना जरूरी है। देखें आप जब हम कोई चीज़ खाते हैं, हम डाइट लेते हैं, तो उस डाइट को आगे बॉडी के अंदर हमने कंज्यूम भी करना है, बर्न भी करना है, ठीक है। जब तक कैलोरीज बर्न नहीं होंगी तो वही कैलोरीज हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होंगी। वो बाद में थ्रोम्बस बन सकता है, क्लॉटिंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है, वो लोथड़े बन सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें क्या करना होगा, हमें अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा है वो क्या है, वो एक्सरसाइज, इसकी रूटीन बनानी होगी और हमें कैलोरीज को बर्न करना होगा। तो एक्सरसाइज अराउंड अबाउट 30 मिनट से लेके 45 मिनट हमें एक्सरसाइज ऐसी करनी चाहिए कि जिसके नतीजे में हमारी बॉडी से पसीना निकले, हमारी बॉडी एक्टिव न, हर ऑर्गन के अंदर जो है मूवमेंट आए, हर ऑर्गन के अंदर मूवमेंट आए। जब ऑर्गन के अंदर मूवमेंट आएगी तो उनकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाएगी। तो तीसरे नंबर पे हमने बात की एक्सरसाइज, और चौथे नंबर पे अगर हम बढ़े तो चौथा जो हमारा मेन पिलर है या कॉर्नर स्टोन है वो है आपने जो स्मोकिंग है, ठीक है। देखिए हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरीज हैं वो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज हैं, फिर ब्रेन की आर्टरीज हैं। इंपॉर्टेंट तो सारी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जो ज़्यादा सेंसिटिव हैं वो हमारे फेफड़ों की हैं। देखिए फेफड़ों ने पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाना होता है, तो ऑक्सीजन जब पूरी बॉडी में नहीं पहुंचेगी तो डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। तो स्मोकिंग को छोड़ना है,
अल्कोहल का इस्तेमाल इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। तो अल्कोहल और स्मोकिंग की वजह से हमारी बॉडी के अंदर एक चीज़ पैदा होती है जिसे फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। और फ्री रेडिकल वो पहला एलिमेंट है जो ऑक्सीडेशन का बायस बनता है, गलने सड़ने का अमल हमारी बॉडी के अंदर पैदा करता है। जैसे मैं ऑक्सीडेशन सादा, यानी कि सेब को काट के रखे ना, सेब ब्लैक का हो जाता है, काला हो जाता है, तो वो ऑक्सीडेशन अमल है। इसी तरीके से आप देखते हैं शुगर वाले बंदे को जख्म होता है तो वो जख्म ठीक नहीं होता, वो जख्म बढ़ता चला जाता है, वो ऑक्सीडेशन है। इसकी पहली जो बुनियाद होती है वो होती है फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल किससे पैदा हो रहा है? वो पैदा हो रहा है स्मोकिंग से और अल्कोहल से। तो ये चार हमने डिस्कस करी। डिटेल इसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह अगली ट्रेनिंग के अंदर हम डिस्कस करते रहेंगे। तो ये चार मैंने आपके सामने कॉर्नर स्टोन रखे हैं हेल्थ के। अब हम आगे बढ़ते हैं कैल्शियम की तरफ। सी ए, ये कैल्शियम का जो है वो आप देख रहे हैं, कैल्शियम का मेडिकल जो सिंबल है वो सी ए होता है। कैल्शियम इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी। मैंने आपको ये बताया कि इंसानी जिस्म के अंदर 6 चीज़ें उसकी रिक्वायरमेंट है रोज़ाना, जिसमें मैंने प्रोटीन को डिस्कस किया, कार्बोहाइड्रेट है, आगे फैट है, फिर आगे मिनरल्स। अब जो मिनरल्स हैं, ठीक है, अब जो मैंने ये समझना है बात को कि 6 चीज़ें बढ़ने इंसानी जिस्म को चाहिए, उन 6 में से आगे फिर जैसे मिनरल्स की हम बात करें तो कैल्शियम मिनरल्स के अंदर आता है, ठीक है। मिनरल्स में आगे जैसे जिंक भी मिनरल्स में आता है, आगे फास्फोरस भी मिनरल्स में आता है, इसके अलावा सोडियम भी मिनरल्स में आता है। तो आगे इसकी बहुत सारी आगे एग्जाम्स हैं। तो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं कैल्शियम की। तो कहते हैं, ये आपके सामने जो स्लाइड आ रही है इस पे लिखा हुआ है कैल्शियम इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म में सबसे ज्यादा जो मिनरल पाया जाता है वो कैल्शियम पाया जाता है। इट इज कॉल्ड द लाइफ एलिमेंट। देखें कितना इंपॉर्टेंट ये चीज है। देखिए पानी हम रोजाना पीते हैं, प्यास लगती है फिर पानी पीते हैं। जिस तरीके से डेली बेसिस के ऊपर पानी की रिक्वायरमेंट्स है बॉडी को, इंसानी जिस्म को, ह्यूमन बॉडी को, इसी तरीके से कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। लेकिन चूंकि हमें अवेयरनेस नहीं होती, हमें पता नहीं है, हेल्थ के बारे में नॉलेज नहीं होता, तो हम कैल्शियम की मिकदार बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं ले रहे होते। और अगर ये कहा जाए, मैंने पहले भी ट्रेनिंग की शुरू में ये बात कह दी थी कि इट इज कॉल्ड द लाइफ एलिमेंट। कैल्शियम को कहा जाता है सोर्स ऑफ एलिमेंट। हम पैदा ही कैल्शियम की वजह से हुए हैं। जो स्पर्म और एग का आपस में मिलाप है वो कैल्शियम की वजह से है। फिर आगे एम्ब्रियो का बनना, फिर जाइगोट की डेवलपमेंट, फिर फीटस की डेवलपमेंट, ये सारा कैल्शियम की वजह से है। डिटेल में अब चूंकि वक्त नहीं होता, तो कैल्शियम को कहा जाता है जी लाइफ एलिमेंट। इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द बॉडी बोन्स एंड टीथ। ये हमारी हड्डियां बनाता है, ये हमारे दांत की डेवलपमेंट करता है, मेन कंपोनेंट है। मेंटेनिंग द नर्व एंड ब्रेन एक्टिविटीज। पूरी बॉडी को, मैंने बताया ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, कंट्रोलर है। तो उस ब्रेन की जो नर्व है उनको मेंटेन करने वाला, उनको रेगुलेट करने वाला, और पूरी बॉडी के अंदर मैसेजिंग, जो मैसेज का हमारा सिस्टम है, जो पूरी बॉडी में मैसेजेस जा रहे हैं वो कैल्शियम के जरिए जा रहे हैं। नर्व जो है, यानी कि जो हमारी नर्व्स हैं उसके ऊपर न्यूरॉन चल रहा है जो कि पूरी बॉडी के अंदर एक मैसेज पास करता है। जो भी मुख्तलिफ मैसेज है कि आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया तो फौरन पीछे कर लिया, तो ये बेसिकली नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल कर रहा है। और नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कौन कर रहा है या चला रहा है? वो कैल्शियम है। इसके अलावा ब्रेन एक्टिविटीज, ठीक है, वो भी कैल्शियम की वजह से है। बॉडी फ्लूइड एसिड बेस बैलेंस एंड नॉर्मल सेल फंक्शन, यानी कि बॉडी के अंदर जो है, हमारी बॉडी के अंदर जो जितने भी फ्लूइड्स है, फ्लूइड्स कहते हैं माया को, मादा जो है, जितनी भी, जैसे ब्लड है, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर सलाइवा है, थूक है, या जितने भी हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स खारिज हो रहे हैं, पेंक्रियाटिक जूस है, हमारी मैदे के अंदर जो है गैस्ट्रिक जूस खारिज होता है। तो जितने भी हमारी बॉडी में फ्लूइड्स हैं उनका लेवल या एसिडिक होता है या उसका लेवल बेसिक होता है, यानी कि अल्कलाइन होता है या एसिडिक होता है, यानी कि या तेजाबियत वाला होता है या एसासियत वाला होता है। उसको भी जो मेंटेन करने वाला होता है, बैलेंस रखने वाला, वो भी कैल्शियम है। तो इसके अलावा जो सेल है, हमारे बॉडी के जो सेल हैं, इस पे पहले आई थिंक एक दफा ट्रेनिंग मैं कर चुका हूँ। जो बॉडी के सेल है, असल जो फंक्शन हो रहा है वो सेल के अंदर हो रहा है, कुलिये के अंदर, जो हमारी बॉडी का यूनिट है जिसपे हमारी बॉडी जिसके जरिए बनती है। तो कहने का मकसद ये है कि सेल को नॉर्मल रहने के लिए, नॉर्मल फंक्शन करने के लिए कैल्शियम की मिकदार रिक्वायरमेंट्स है। अब हम मजीद आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दी फंक्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के जो फंक्शन हैं उस पर हम बात करेंगे। कैल्शियम के जो फंक्शन है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पे अगर हम लेफ्ट साइड से शुरू करें तो लिखा है मेंटेन हार्ट रिदम। देखिए हार्ट रिदम कहते हैं तरतीब को, कि दिल की जो धड़कन है उसने कितना, 1 मिनट के अंदर कितनी धड़कन रहनी है,
अगर इसको पल्पिटेशन आप कहेंगे, हार्ट बीट का अपनी नॉर्मल हालत में रहना, ये कैल्शियम की वजह से है। इसके बाद पार्टिसिपेट इन दी वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन सेल। देखें हमारा जो सेल पे पहले मैं बात की है, अब हम जब न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो न्यूट्रिएंट ब्लड के जरिए सेल में जाते हैं। जब सेल में पहुंचते हैं तो सेल में वो कैलोरीज में कन्वर्ट होते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अब सेल के अंदर एक चीज हम ले लेते हैं, मिटोकॉन्ड्रिया है। मिटोकॉन्ड्रिया ने क्या करना है कि उसने न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करना है एटीपीज के अंदर, यानी कैलोरीज के अंदर। अब ये जो फंक्शन हो रहा है, इस फंक्शन के अंदर भी कैल्शियम का रोल है, ठीक है। इसी के साथ साथ आगे कंडक्ट, नर्व इम्पल्स, जो हमारी बॉडी के अंदर इम्पल्स चल रही हैं, जो बॉडी के अंदर हमारा जो बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम, पहले बात की है, जितना भी नर्व कंडक्ट है, यानी कि एक नर्व से लेकर दूसरे नर्व तक मैसेज पहुंचाना, ये भी कैल्शियम की वजह से है। इसका पार्टिसिपेट इन दी कोलेजिकुलेशन प्रोसेस, यानी कि जो बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर क्लॉटिंग वगैरह होती है, ठीक है, ब्लड के अंदर जो ब्लड की विस्कोसिटी जो बैलेंस रखनी है, ये भी जो प्रोसेस हो रहा है, ये भी किसकी वजह से हो रहा है, ये भी कैल्शियम की वजह से हो रहा है। इसके अलावा आगे कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल, पट्ठों का सिकुड़ाव और फैलाव कैल्शियम की वजह से है, जितने भी मूवमेंट है। इसके साथ साथ अगर हम आगे चलें तो जो हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ ये लिखा हुआ है जी, स्पीड अप द फिगोसाइटोसिस ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। फिगो का मतलब होता है किसी चीज को खाना, ठीक है, साइट्स का मतलब होता है सेल। अब हमारी बॉडी के ऊपर जब बैक्टीरिया वायरस अटैक करेंगे, बॉडी के अंदर जाएंगे, तो वहां पे व्हाइट ब्लड सेल की किस्म है फिगोसाइट्स उनको कहा जाता है। वो क्या करते हैं, उन बैक्टीरिया और वायरस को पकड़ के खा जाते हैं, यानी कि निगल लेते हैं, ताकि वो बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ये देखें, अब जहाँ पे एक बड़ी तवज्जो वाली बात है और समझने वाली बात है कि हमारी इम्यूनिटी जो है, ठीक है, वो डिक्रीज कब होती है, जब हमारी बॉडी में बैक्टीरिया और वायरस अटैक करते हैं। तो आगे फिगोसाइट्स अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे तो इम्यूनिटी डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां भी कैल्शियम की मिकदार अगर बॉडी में कम होगी तो फिगोसाइट्स जो है वो क्या करेंगे, वो पकड़ नहीं सकेंगे बैक्टीरिया और वायरस को, जिसके नतीजे में आगे बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ये था चंद, हमने कैल्शियम के फंक्शन पे बात कर ली बहुत सर। आगे दी हार्म ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी, एक बात याद रखिएगा, ये जो ट्रेनिंग अभी मैं कर रहा हूँ ये मुख्तसरन हो रही है, डिटेल में चूंकि वक्त नहीं होता हम जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब आप ट्रेनिंग से अटैच रहेंगे तो हर ट्रेनिंग में नई से नई चीज डिस्कस होगी और हमें नए से नया नॉलेज मिलता रहेगा। दी हार्म ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी के नुकसानात की बात हम करते हैं। तो सबसे पहले ओ शेप एंड एक्स शेप, टांगों का ओ शेप होना या एक्स शेप होना, पिक्चर में आपको नजर आ रहा है तस्वीर के अंदर, ओ शेप एंड एक्स शेप लेग्स, लेट टीथिंग, यानी कि दांतों का लेट निकलना, टांगों का ओ शेप और एक्स शेप होना। दांत आप देखते हैं समटाइम बच्चे जो है वो 8-8 10-10 साल के हो जाते हैं, दांत उनके नहीं निकल रहे होते, उसकी वजह ये होती है कि उनमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। टांगों का टेढ़ा होना, यानी कि ओ शेप और एक्स शेप होना, ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। फटीग, थका रहना, हर बार थकावट का शिकार, काम नहीं किया तब फिर भी थके हुए हैं, सुबह सवेरे उठे हैं हालांकि रेस्ट करके उठे हैं फिर भी बंदा थका हुआ है, इसका मतलब है कि उस बंदे के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है और वो हर वक्त फटीग में रहता है, थकावट में रहता है। पेन इन वेस्ट, कमर में दर्द रहना, लोअर बैक एंड लेग, टांगों में और पीछे बैक में दर्द रहना, हम बैक यानी कि जिसको कुब कहते हैं, कुब निकल आना, जैसे ये अब तस्वीर आपको नजर भी आ रही है, तो ये जो कुब निकल आता है ये भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। फिर आगे चल के ओस्टियोप्रोसिस शुरू हो जाता है। ओस्टियोप्रोसिस कहते हैं हड्डियों का भुरभुरापन, हड्डियां भुरना शुरू हो जाती हैं। ऑल रिलेटेड टू द कैल्शियम डेफिशिएंसी इन द बॉडी, ये सारे जो मसाइल मैंने आपके सामने रखे हैं ये सारे कैल्शियम से मुतल्लिक हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से मुतल्लिक हैं। अगर हम बर वक्त कैल्शियम की डेफिशिएंसी को रिकवर कर लें तो इन मसाइल से बचा जा सकता है। इसी के साथ साथ आगे हम देखते हैं, तो ये आपके सामने एक नजर आ रहा है, चार्ट नजर आ रहा है। एट द एज ऑफ 35 ईयर्स, जब हम 25 साल की उम्र में पहुंचते हैं, ह्यूमन बोन डेंसिटी रीच इट्स पीक, तो हमारी जो हड्डियों की डेंसिटी होती है वो पीक पे पहुंच चुकी हुई होती है। एंड देन दी बिगिन टू द ग्रेजुअली डिक्रीज, और आस्ते आस्ते वो कम होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे समझ लें कि जो हमारी बीएमडी है, बीएमडी कहा जाता है बोन मिनरल डेंसिटी, हड्डी की कसाफत, जिसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, एक्स, ये सारी चीजें ईटीसी जो है इसमें हिस्सा लेती हैं। अब जो हमारा जो बीएमडी है, जो पीक लेवल होता है वो 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए बीएमडी, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जब हमारी हड्डियों के अंदर जो हड्डियों का मतलब हड्डी के अंदर बेसिकली हड्डी के 4 सेल होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ओस्टियोब्लास्ट है,
ओस्टियो प्रोजनरेटर है, ओस्टियोसाइट है, ठीक है, और ओस्टियोक्लास्ट। ये जो सेल है यानी कि ओस्टियोब्लास्ट है, इसने हड्डी के कॉलम को सीधा रखना होता है, ठीक है, ताकि हड्डी जो है वो सीधी रहे। जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो इसके नतीजे में हड्डियों के अंदर जो है वो मतलब वो हड्डी का जो कॉलम है वो टेढ़ा होना शुरू हो जाता है। उसके नतीजे में आप देखें, आप नौजवानी में देखते हैं जो मतलब नौजवानी में बंदा था तो उसका कद जो है वो 5 फुट 8 इंच था या 9 इंच था। जो जो वो बूढ़ा होता चला गया तो उसका कद जो है वो कम होना शुरू हो गया। तो वो कद कम क्यों हो रहा है? बेसिकली कद कम नहीं हो रहा, बीएमडी कम हो रही है, बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। तो अब यहाँ पे ये 35 साल के बाद हमारी जो बीएमडी है ये कम होना शुरू हो जाती है। एक चीज जो इसके मुतल्लिका यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि एक होती है बीएमडी और एक होती है बीएमआई। बीएमडी कहते हैं बोन मिनरल डेंसिटी और बीएमआई कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। यानी कि इसको इस तरह समझ रहे हैं कि जो बीएमडी है वो हमारी हड्डियों की ताकत है, यानी कि हड्डियों का मजबूत होना, और जो हमारा वजन है ये बीएमआई है। अब होता क्या है कि हम जब 35 साल तक पहुंचते हैं और 35 से आगे बढ़ते हैं तो हमारी हड्डियों ने वजन उठाना होता है, हमारी हड्डियां वीक होना शुरू हो जाती हैं और वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में हमारे मोरों के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं और ऐसे हमारे जॉइंट प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। अब वजह क्या हुई है कि बीएमआई बढ़ गई है और बीएमडी जो है वो कम हो गई है। तो हम यहाँ पे क्या करने की जरूरत थी, फिर हम पेन किलर खाना शुरू कर देते हैं, मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, उससे रिकवर नहीं हो। टेम्परेरी आपको पेन रिलीफ तो मिल जाएगा लेकिन आपको परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलेगा। परमानेंट सोल्यूशन क्या था कि बीएमडी बोन मिनरल डेंसिटी, ये कि इसको कौन मेंटेन करता है? वो कैल्शियम मेंटेन करता है। जितना बॉडी से कैल्शियम निकल गया है उस कैल्शियम को दोबारा बॉडी के अंदर जो है रिप्लेनिश कर लिया जाए और हम दोबारा वो कैल्शियम ले लें, ठीक है, तो हम डेफिशिएंसी को पूरा कर लें तो हम दोबारा सेहतमंद हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने बात की है। यहाँ पे आप फीमेल की भी देख रहे हैं और मेल की भी आप देखते हैं। एज कंपेयर टू मेल, फीमेल जो है इनकी बीएमडी जल्दी जो है डिक्रीज होती है क्योंकि खवातीन के अंदर कैल्शियम का लॉस एज कंपेयर टू मेल ज्यादा होता है। खवातीन में कैल्शियम ज्यादा लॉस होता है। मतलब एक खातून जब प्रेग्नेंट होती है तो 9 महीनों के अंदर 30,000 मिलीग्राम कैल्शियम सिर्फ लेता है। पेट जो बच्चा होता है, बेबी जो होता है वो लेता है, माँ के जिस्म से ले रहा होता है। इसी के साथ साथ जब बच्चा डिलीवर होता है, डिलीवरी के दौरान 10,000 मिलीग्राम जाया हो जाता है। इसी के साथ साथ जब खातून जो है बच्चे को दूध पिलाती है, फीडिंग जो करवाती है, उस वक्त इसको कहते हैं लैक्टेटिंग पीरियड। लैक्टेटिंग पीरियड के दौरान पर डे 300 मिलीग्राम कैल्शियम लॉस हो जाता है। 300 मिलीग्राम, ठीक है, एक दिन में खातून के जिस्म से निकल लेता है, बच्चा ले लेता है। और इसी के दौरान जो है पीरियड्स के दौरान और मखसूस अयाम के दौरान जो है मतलब एक खातून के 1500 मिलीग्राम जो है कैल्शियम का लॉस हो जाता है। इसी वजह से जब कैल्शियम का लॉस ज्यादा होगा तो बीएमडी जो है वो वीक होना शुरू हो जाएगी। अब मजीद आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, कैल्शियम माइग्रेशन, ये लिखा हुआ है आपके सामने। इस स्लाइड को हम जरा अंडरस्टैंड करते हैं। हमारी जो हड्डियां हैं, बोन है और हमारे दांत हैं, टीथ हैं, इनके अंदर जो कैल्शियम जो पाई जाती है वो कहते हैं 99% जो कैल्शियम पाया जाता है हड्डियों के अंदर। हड्डियों को कैल्शियम बैंक भी कहा जाता है, कैल्शियम बैंक, ठीक है। कैल्शियम बैंक जो है यानी कि बहुत ज्यादा यहाँ पे कैल्शियम पाया जाता है हड्डियों के अंदर। अब जो ब्लड है, हमारा जो खून है, इसके अंदर कैल्शियम जो पाया जाता है 1% होता है, लेकिन जो ब्लड के अंदर कैल्शियम पाया जाता है इसके बहुत ज्यादा काम है। यानी कि नर्वस सिस्टम भी इसकी वजह से चल रहा है। आपके सेल के जो बॉडी के अंदर फंक्शन हो रहे हैं वो ब्लड के अंदर 1% जो कैल्शियम इसकी यानी कि सेल फिजियोलॉजिकल जितने फंक्शन हो रहे हैं इसकी वजह से हो रहे हैं। ब्रेन फंक्शन यानी कि बॉडी के अंदर जो ब्लड में जितने मेजर बड़े फंक्शन है वो ब्लड के अंदर पाया जाना जो 1% कैल्शियम है उसकी वजह से हो रहे हैं। अब होता क्या है कि जब कैल्शियम बॉडी में कम होता है तो हमेशा डेफिनेटली कैल्शियम जब कम होगा तो कहां पे कम होगा? ब्लड के अंदर। तो ब्लड में कैल्शियम कम नहीं होना चाहिए, ये मेंटेन रहना चाहिए 1%, क्योंकि बॉडी के सारे फंक्शन बाकी प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकेंगे। तो इस दौरान क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे ये गला है, यहाँ पे एक ग्लाइंड पाई जाती है, उसका नाम है थायराइड ग्लाइंड। थायराइड ग्लाइंड जो है एक मादा खारिज करती है, एक सेक्रीशन खारिज करती है, एक हार्मोन खारिज करती है, उसको कहा जाता है थ्रोक्सन। और जो थ्रोक्सन है इसका काम है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे काम है लेकिन 2-3 हम देखते हैं। एक काम है कि बॉडी के अंदर जितनी भी कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स, यानी कि हमारे मसल की कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन जो हो रही है वो किसके जरिए हो रही है? वो कैल्शियम के जरिए हो रही है, ठीक है। और वो कैल्शियम किधर है? जो ब्लड के अंदर, ब्लड में। और ब्लड जो है वो काम करेगा तो ब्लड में जो कैल्शियम 1% पूरा होगा तो पैराथाइड काम करेगी। पैराथाइड काम कैसे करेगी?
जब कामकारी होगी थ्रोक्सिन खारिज करेगी, थ्रोक्सिन खारिज नहीं होगा तो बॉडी के अंदर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मसला जो है वो खराब हो जाएगा, यानी कि बॉडी के अंदर मूवमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अमूमन आजकल देखते हैं ये मसला भी बहुत ज्यादा मुआशरे में आ चुका है, थायराइड का प्रॉब्लम। तो थायराइड के प्रॉब्लम के अंदर जो मेजर एक रोल है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी का है। जब ब्लड में कैल्शियम 1% कम हो जाएगा तो ब्लड कैल्शियम लेना शुरू कर देगा हड्डियों से, बोन से कैल्शियम लेगा। अब जो बोन का कैल्शियम है ये समझ लें वो मतलब वो प्योर कैल्शियम नहीं है, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं, उसमें बाकी चीजें भी आ जाएंगी ब्लड के अंदर, तो बहुत सारे मसाइल शुरू हो जाएंगे। तो ये बात यहां समझ लें कि पैराथायराइड तब काम करेगी जब ब्लड के अंदर 1% कैल्शियम मेंटेन रहेगा, ठीक है, यानी कि फूड के जरिए खुराक से हम डाइट से लेंगे। अगर ब्लड में कैल्शियम कम होता है तो थायराइड काम नहीं करेगी, तो इसके नतीजे में कौन काम करेगा, वो काम करेगी एक और ग्लैंड है थायराइड के पीछे, ये टिनी ग्लैंड होती हैं, यानी कि बिल्कुल छोटे चने के दाने के बराबर होती हैं, ये 4 ग्लैंड है, और ये पैराथायराइड ग्लैंड है। पैराथायराइड ग्लैंड जब फंक्शन शुरू होगा तो पैराथायराइड फंक्शन के अंदर क्या होगा कि पैराथायराइड क्या करेगी, हड्डियों से कैल्शियम निकाल के ब्लड को देगी। इसके नतीजे में ब्लड को कैल्शियम तो मिल जाएगा लेकिन हड्डियां खोखली होना शुरू हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाएगा, और हड्डियों का जो कैल्शियम है वो यूज के काबिल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बाकी चीजें मौजूद है, फास्फोरस भी आ रहा है, मैग्नीशियम भी आ रहा है, बाकी लिपिड्स भी आ रहे हैं, बाकी चीजें ब्लड में शामिल हो रही हैं। तो इसके नतीजे में मतलब क्लॉटिंग भी बन सकती है, बाकी प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखना है कि हमने अगर थायराइड को बैलेंस रखना है तो वो बैलेंस एक ही तरीके में रह सकता है कि ब्लड का कैल्शियम 1% हम पूरा रखें। और वो हम 1% कैसे पूरा रहेगा कि जैसे एक बंदे की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है हेल्दी पर्सन की 1000 मिलीग्राम उसको चाहिए रोजाना, तो वो अपनी डेली की रिक्वायरमेंट्स इसको कहते हैं रिकमेंडेड डेली अलाउंस, RDA, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, वो अपना रोजाना का कैल्शियम पूरा करे, तो इसके नतीजे में ब्लड का कैल्शियम जो है वो बैलेंस रहेगा। आगे समरी है जी इस पहले टॉपिक की तरफ, कैल्शियम सप्लीमेंट्स इज एसेंशियल फॉर ओवर हेल्थ। अब यहाँ पे बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है आपने जो अंडरस्टैंड करनी है, जो कैल्शियम है, ठीक है, ये सप्लीमेंट की क्यों जरूरत, सप्लीमेंट का मतलब होता है इजाफी चीज लेना। अब जो खुराक हम ले रहे हैं, जो डाइट ले रहे हैं, उससे हमारा कैल्शियम की बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। मैं अगर यहाँ पे बात करूं तो तकरीबन जो दूध है, अब दूध आप देख लें, जो मिल्क है, डेयरी जितने भी आइटम्स हैं उसमें पाया जाता है कैल्शियम बहुत ज्यादा, तो लेकिन आप देखें दूध आपका कितना खालिस है, उसके अंदर आपके पास ऑर्गेनिक दूध का है ही नहीं, आते ही नहीं हमारे पास। यानी कि आप भैंसों को, गाय को देखा जाए, उनसे दूध दुआ जाता है, उनको जो खुराक दी जाती है वो भी केमिकल वाली है, फिर उनको ऑक्सीटोसिन नाम का एक इंजेक्शन लगाया जाता है, उस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट आ रहे होते हैं, फिर दूध जो है उसके अंदर पाउडर और इस तरह के बहुत सारे केमिकल का जो है वो मिक्स किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखनी है, तो जो दूध हम पी रहे हैं उसमें वो कैल्शियम की मिकदार नहीं है। फिर आगे अगर गोश्त की तरफ जाएं तो गोश्त के अंदर भी अगर देखा जाए तो वो भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरा करने के लिए हमें ज्यादा जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर हम इन चीजों को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो कैल्शियम को पूरा करेंगे तो उधर से चिकनाई बढ़ जाएगी जिस्म के अंदर, लिपिड्स बढ़ जाएंगे, एक चीज पूरी करेंगे दूसरी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे फिर हमें जरूरत पड़ती है कैल्शियम सप्लीमेंट्स की। कैल्शियम सप्लीमेंट ये है कि जो सप्लीमेंट ले रहे होंगे उसमें सिर्फ कैल्शियम होगा जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा होगा। अब यहाँ पे देखते हैं जी, अब गुड कैल्शियम स्टैंडर्ड, कैल्शियम स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, यानी कि पूरी दुनिया में कैल्शियम का मेयार क्या होना चाहिए। पहले नंबर पे हाई बायो अवेलेबिलिटी, हाई बायो अवेलेबिलिटी, इसका मतलब है कि जो कैल्शियम आप ले रहे हो वो आपकी बॉडी में हजम हो रहा, उसकी हजम होने की, बॉडी में जज्ब होने की शरह कितनी है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपने एक चीज लिया 100 मिलीग्राम, कोई भी चीज लिया, मिसाल कैल्शियम में आपने 100 मिलीग्राम लिया, उसमें से जो कैल्शियम बॉडी को मिला, यानी कि जो इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स थे जो बॉडी को मिले वो थे 30 मिलीग्राम, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी होगी 30 मिलीग्राम। अगर उसके अंदर 70 मिलीग्राम बॉडी को मिले इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स तो 70 उसकी हो गई बायो अवेलेबिलिटी। अगर 90% मिले तो इसका मतलब है उसकी बायो अवेलेबिलिटी 90% है। तो पहले नंबर पे बायो अवेलेबिलिटी ये हाई होनी चाहिए, प्योर होना चाहिए, खालिस, यानी कि ऑर्गेनिक होना चाहिए, उसमें किसी केमिकल की कोई मेजश ना हो। फिर कैल्शियम रिच होना चाहिए, उसमें कैल्शियम के इंग्रेडिएंट्स ज्यादा होने चाहिए। हाई एब्जॉर्प्शन रेट, वो हमारी बॉडी में उसके जज्ब होने की शरह बहुत ज्यादा होनी चाहिए, हाई, देख लफ्ज इस्तेमाल हाई। फिर आगे इसको मजीद भी एक्सप्लेन मैं करूंगा। सेफ विदाउट साइड इफेक्ट, देखिए कैल्शियम बंदा ले रहा हो, ऐसा ना हो कि कल गुर्दे में पथरी बन जाए, कल पित्ते में, गाल ब्लैडर के अंदर पथरी बन जाए, क्योंकि वो आगे हम देखेंगे क्यों ये होता है।
तो सेफ होना चाहिए, उसके साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए। सम टाइम होता क्या है कि हम चीज ले रहे होते हैं एक मसले को खत्म करने के लिए, वो एक मसला में भी खत्म हो जाए, लेकिन उसके साथ क्या हो रहा होता है, उसके साइड इफेक्ट इतने आ रहे होते हैं, दूसरा मसला शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर। तो अब हम ये डिसाइड करने में कामयाब हुए कि हमें कैल्शियम कौन सा चाहिए जिसके अंदर 5 चीजें पाई जानी चाहिए। पहले नंबर पे बायो अवेलेबिलिटी हाई होनी चाहिए, प्योर होना चाहिए, कैल्शियम रिच होना चाहिए, हाई एब्जॉर्प्शन रेट होना चाहिए, सेफ विदाउट साइड इफेक्ट, उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। अब मजीद आगे उसको एक्सप्लेन हम करेंगे। अब यहां पे आ जाए, हम देख लेते हैं कैल्शियम को, कंपैरिजन आपके सामने दिया गया है। अब सबसे पहले प्रोडक्ट कैटेगरीज में हम जाते हैं, तो प्रोडक्ट कैटेगरी में अगर देखें तो नीचे लिखा हुआ है कैल्शियम सोर्स। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो चीज आप खा रहे हैं उसका सोर्स क्या है। कहीं उसका सोर्स इनऑर्गेनिक तो नहीं है, कहीं उसका सोर्स केमिकलाइज तो नहीं है, कहीं उसका सोर्स, देखिए हमारे यहाँ होता क्या है कि हम तो टेस्ट के लिए चीजें लेते हैं, मतलब जायका आना चाहिए, लेकिन बॉडी के अंदर हम देख रहे हैं सिर्फ टेस्ट के लिए लेनी है, या बॉडी को हमने बीमारियों से भी बचाना है, तो सम टाइम हम ऐसी चीजें ले रहे होते तो टेस्टी हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए इंतहाई खतरनाक होती है, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम के लिए, वो बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं हो रही होती, तो बॉडी में आगे जाके बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही होती हैं। तो सबसे पहले एक हमेशा याद रखिएगा कि सोर्स क्या होना चाहिए। अगर सोर्स ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, तो दैट्स गुड, अच्छा वो प्रोडक्ट आपके लिए अच्छी है, ठीक है। ऑर्गेनिक में अब यहां पे हम देख लेते हैं, सबसे पहले हमने प्रोडक्ट कैटेगरी देखें, फिर देखें आगे एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ बोन कैल्शियम प्रोडक्ट्स। अब यहां पे हम कंपनी की बात करते हैं, टाइम्स कैल्शियम। जो टाइम्स कैल्शियम है, हमारा जो कैल्शियम है ये है एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ बोन कैल्शियम प्रोडक्ट। हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये होता है, एंजाइमेटिक आपको समझ आ गया, एंजाइम से निकला है। हमारी बॉडी में तकरीबन 300 मेन एंजाइम्स हैं, अगर कोई एंजाइम्स को मिलाया जाए तो ये तकरीबन 70,000 से ज्यादा बनते हैं। तो एंजाइम्स वो चीजें हैं जो हमारी बॉडी में कैटालिस्ट का काम करती हैं, यानी कि मुख्तलिफ कामों को तेज करने में मदद करती हैं, ये जो होती हैं जो एंजाइम्स हैं। तो हमारा कैल्शियम सिर्फ कैल्शियम नहीं है बल्कि एंजाइम भी है, यानी कि ये खुद भी काम करता है और दूसरों से काम भी करवाता है बॉडी के अंदर जाके, दूसरे मिनरल से और दूसरे जो मैंने बताया आपको जो बॉडी के मेन हमारे न्यूट्रिएंट्स है, जैसे प्रोटीन है, ठीक है। इसके साथ साथ अब हाइड्रोलाइसिस, ये हाइड्रोलाइसिस जो टेक्नोलॉजी है इसमें पानी का इस्तेमाल किया जाता है, पानी के जरिए मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है। ये भी एक जो है बायोटेक्नोलॉजी का एक ऐसा होता है। तो हमारा जो कैल्शियम है इसमें हाइड्रोलाइसिस टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की जाती है। और इसका सोर्स क्या है, बीफ स्पाइन, गाय की रीढ़ की हड्डी से निकाला जाता है। आगे हम इसकी मजीद एक्सप्लेन करेंगे। आगे आ जाए इनऑर्गेनिक जो कैल्शियम है उस पर हम बात करते हैं। आयोनाइज जो कैल्शियम होता है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को इस्तेमाल किया जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, कार्बोनेट आप जानते हैं ये जो बेसिकली आप कह सकते हैं जो चूने का पत्थर लाइमस्टोन वगैरह होता है इसकी बुनियाद वो होती है। और कैल्शियम फास्फेट, ये जो कैल्शियम होते हैं इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो हार्ड होती है, ये बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता, जो पहले मैंने बात की है। बायो अवेलेबिलिटी भी कम होती है, एब्जॉर्प्शन रेट भी इसका कम होता है। इसके बाद ऑर्गेनिक आयोनाइज कैल्शियम। अब यहाँ पे एक और चीज भी देख लें, ऑर्गेनिक भी यहाँ बात हो रही है। अब ऑर्गेनिक के अंदर फिर आगे टेक्नोलॉजीज होती हैं। कैल्शियम लैक्टेट, ठीक है, ये जो कैल्शियम लैक्टेट है ये ऑर्गेनिक है। कैल्शियम लैक्टेट कहते हैं दूध को, ठीक है, जो दूध से तैयार किया जाता है। आगे कैल्शियम सिट्रेट, जो ये मुख्तलिफ सिट्रिक एसिड से तैयार किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे जो कैल्शियम है वो है इमाइनो एसिड चिलेटेड कैल्शियम, फिर आगे है मिल कैल्शियम। अब यहाँ पे इनके सोर्स पे हमने बात कर ली। अब आते हैं एडवांटेज पे, यानी कि बेनिफिट्स क्या है। अगर आ जाए टाइम्स कैल्शियम पे तो ये सेफ टू ईट विदाउट इरिटेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जब आप इसको लेंगे, कोई इरिटेशन नहीं होगी, स्टोमक में कोई मसला नहीं होगा। इजी टू डिजोल्व, जल्दी आप पानी में डालेंगे जल्दी डिजोल्व हो जाएगा। इजी टू एब्जॉर्ब, जल्दी जज्ब हो जाएगा। कंप्रीहेंसिव न्यूट्रिशन सोर्स, एक मुकम्मल खुराक है। इसके अलावा हाई कैल्शियम कंटेंट, कैल्शियम की मिकदार बहुत ज्यादा है इसके अंदर। वैरायटी ऑफ फ्लेवर, मुख्तलिफ जायकों में मौजूद है। गुड टेस्ट, बहुत शानदार इसका जायका है। सीरीज ऑफ प्रोडक्ट, एक बहुत है हमारे पास सीरीज मौजूद है। सूटेबल फॉर दी होल फैमिली, अब फैमिली में बच्चा भी है तो बूढ़ा भी है, औरत भी है, मर्द भी है, तो सारों के लिए सूटेबल है ये। अब आ जाए आगे आयोनाइज्ड, सॉरी इस पे इनऑर्गेनिक आयोनाइज्ड कैल्शियम पे आ जाए। इसके एडवांटेज क्या है, लो प्राइस है, कीमत कम है, हाई कैल्शियम कंटेंट्स हैं। आगे इसके अलावा ऑर्गेनिक आयोनाइज्ड कैल्शियम पे आ जाए, बेटर टेस्ट है, जायका अच्छा है,
ईजियर टू डिजोल्व, ये भी जल्दी डिजोल्व हो जाता है। हाई एब्जॉर्प्शन रेट, ये भी ज़्यादा जल्दी होता है। अगर अमाइनो एसिड कैल्शियम पे आ जाए तो हाई एब्जॉर्प्शन रेट, इसके जज्ब होने की शरह ज़्यादा है। आगे मेल कैल्शियम पे आ जाए तो ये भी नेचुरल है, हाई एब्जॉर्प्शन रेट है इसका। ये तो हो गया एडवांटेज। अब इन एडवांटेज में अगर आप देखें तो जो टाइम्स का कैल्शियम है इसके एडवांटेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मैंने शुरू में एक बात की थी, लिखा हुआ था किंग कैल्शियम, ये आगे बात आ रही है, सर्टिफिकेट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। सर इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हमारे कैल्शियम को किंग कैल्शियम का अवार्ड मिला है। उसकी वजह क्या थी, अब वो वजह आपके सामने आ रही है। पहली वजह मैंने बता दी एडवांटेज। अब आ जाए डिसएडवांटेज पे। 1% भी डिसएडवांटेज नहीं है टाइम्स के कैल्शियम का, नीचे आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अब आ जाए इनऑर्गेनिक आयोनाइज कैल्शियम पे, इसके डिसएडवांटेज देते हैं लो सोलेबिलिटी, यानी कि ये हमारी बॉडी में कम जो है वो मतलब ये कम जज्ब होगा, यानी कि डिजोल्व कम होगा। इसके बाद आगे लो एब्जॉर्प्शन रेट, इसका एब्जॉर्प्शन रेट कम है। अल्कलाइन है, बहुत ज्यादा एहसासियत वाला है। जो हमारा कैल्शियम है टाइम्स का कैल्शियम, ये मतलब ये न्यूट्रल है, अल्कलाइन भी नहीं है ना एसिडिक है, न्यूट्रल है। पीएच इसका न्यूट्रल है, 7 है। आगे इरिटेटिंग द स्टोमक, जब ये हम कार्बोनेटेड कैल्शियम लेंगे तो ये मैदे में जाके उलझन पैदा करेगा। इसके बाद आगे पुअर टेस्ट, जैके में जो है पुअर है, जैका इसका ठीक नहीं है। इजी टू काज कंस्टिपेशन, कब्ज हो जाएगी। कार्बोनेटेड कैल्शियम की बात कर रहा हूं। तो अब टाइम्स के कैल्शियम का कोई आपको डिसएडवांटेज नजर नहीं आ रहा। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं कैल्शियम लैक्टेट की तरफ और कैल्शियम सिट्रेट की तरफ। अब यहाँ पे लो कैल्शियम कंटेंट, इसमें कैल्शियम की मिकदार कम है। इसके बाद जो है हायर एडिबल डोज, मतलब आपको कैल्शियम की मिकदार पूरी करने के लिए बहुत ज्यादा डोज देनी पड़ेगी। इसके बाद आगे हम आए तो ये जो एमाइनो एसिड कैल्शियम है, इसको देखा जाए तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस सिंथेसाइज, ठीक है, इसके अंदर केमिकल प्रोसेस भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर अल्कलाइन है ये, फिर इरिटेटिंग द स्टोमक, मैदे में मसला पैदा करेगा, मैदे में जलन शुरू हो जाएगी और प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ लास्ट में मेल कैल्शियम जो है, इसमें कैल्शियम कंटेंट्स कम है, हायर एडिएबल, बहुत ज्यादा हायर एडिएबल डोज, यानी कि आपको कैल्शियम की मिकदार पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा डोज लेनी पड़ेगी, हायर प्राइस, और इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। अब लास्ट में फिर हम कंक्लूड करते हैं तो डिसएडवांटेज को शुरू में देखें तो टाइम्स कैल्शियम के कोई डिसएडवांटेज नहीं है, ये दुनिया का बेहतरीन कैल्शियम है। जो शुरू में मैंने 5 चीजें बताई थी कि हाई बायोअवेलेबिलिटी, प्योर है, और इसके अंदर ऑर्गेनिक है, इसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि इसमें 5 वो क्वालिटी जो है जो पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस की थी, ये जो आप दोबारा मैं दिखा रहा हूं आपको, कैल्शियम रिच है इसके अंदर और सेफ है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब टाइम्स कैल्शियम, वर्ल्ड कैल्शियम, टाइम्स का जो कैल्शियम है ये दुनिया का कैल्शियम है, और विद अ फ्यू ईयर्स पूरी दुनिया में टाइम्स का कैल्शियम जो है वो यूज होना शुरू हो गया था पूरी दुनिया में। यानी कि 1995 के अंदर जब हमारी कंपनी ने ये आगाज किया इसका कैल्शियम प्रोडक्ट से, तो 2 साल में हमारी प्रोडक्ट जो कैल्शियम प्रोडक्ट थी 1997 तक पूरी दुनिया में पहुंच चुकी थी और पूरी दुनिया में इसको इस्तेमाल किया जा रहा था। नेचुरल हाई क्वालिटी बीफ स्पाइन, यानी कि ये बीफ स्पाइन से निकाली जाती है, यानी कि गाय की रीढ़ की हड्डी से लिया जाता है। हाई टेक इंजामाइटिक हाइड्रोलाइसिस टेक्नोलॉजी, इंपोर्टेड मिल्क इसमें है, सेफ है, और इसके अलावा हाई क्वालिटी ये प्रोडक्ट है। अब हम मजीद अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ टाइम्स हाई कैल्शियम, अब इसके एडवांटेज हम देखेंगे जी। एडवांटेज पहले हमने एक कंपैरिजन रखा, अब हम सिर्फ टाइम्स कैल्शियम की बात करने लगे हैं। पहले नंबर पे आप देखें तो मल्टी फंक्शनल कॉम्प्रिहेंसिव न्यूट्रिशनल सोर्स, ये बड़ी एक बड़ा कंप्लीट एक ये सेंटेंस लिखा हुआ है। एक चीज होती है वन फंक्शन, यानी कि 1 डायमेंशनल होती है। अब ये कैल्शियम मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी फंक्शनल है, यानी कि जब आप इसको यूज कर रहे होंगे तो सिर्फ एक मसले के लिए आप यूज नहीं कर, एक मसला हल नहीं होगा, बल्कि और भी कई बॉडी में बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। इसके अलावा मिसाल के तौर पे आप कैल्शियम ले रहे हैं हड्डियों के लिए, तो नींद का प्रॉब्लम है तो नींद का मसला भी साथ ठीक हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर कंप्रिहेंसिव, कंप्रिहेंसिव का मतलब होता है मुकम्मल। अब आगे हम देखेंगे कंप्रिहेंसिव क्या चीज होती है कि इसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद हैं, सिर्फ एक कैल्शियम नहीं है, इसमें बाकी न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद हैं। वो कौन से हैं आगे हम देखने लगे हैं इसको। हाई एब्जॉर्प्शन रेट है, जिस समय जज्ब होने की शरह बहुत ज्यादा है। हाई कैल्शियम कंटेंट्स है, कैल्शियम बहुत ज्यादा इसके अंदर कैल्शियम कंटेंट्स हैं। गुड टेस्ट, मैनी फ्लेवर, और बहुत जबरदस्त जायका और कई फ्लेवर्स पे ये मौजूद है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जी कैल्शियम के बारे में थोड़ा मजीद हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ये जो कैल्शियम है इसके बारे में पहले मैं बताता हूँ, इंजामाइटिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ बोन कैल्शियम, यानी कि ये जो मेगोलियन का उसकी बैकबोन से निकाला गया है।
सेफर नेचुरल सोर्स है इसका, और द रेशियो ऑफ कैल्शियम इज फास्फोरस इज 2:1, साइंटिफिकली मैच एंड इजी टू एब्जॉर्ब। इसको ऐसे समझ लें, हमारा जो कैल्शियम है अकेला बॉडी में हजम नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया जो बीएमडी होती है उसके अंदर फास्फोरस भी होता है और कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम, बाकी चीजें भी होती हैं, लेकिन जो बॉन्डिंग होती है वो कैल्शियम और फास्फोरस की होती है। अब यहाँ पे जो हमारा कैल्शियम है इसके अंदर जो तनासब रखा गया है, कैल्शियम की बॉन्ड 2 है और फास्फोरस का बॉन्ड 1 है, यानी कि बॉन्डिंग जो है जब फास्फोरस का बॉन्ड 1 होगा और कैल्शियम का बॉन्ड 2 होगा तो ये बॉन्डिंग वीक होगी। जब ये वीकर बॉन्डिंग होगी तो ये बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जो माँ का दूध होता है, जो मेमेलियन है, जो दूध है, उसके अंदर जो रेशो पाई जाती है वो यही वाली है, कैल्शियम 2 फास्फोरस, यानी कैल्शियम का बॉन्डिंग 2 और फास्फोरस 1 होती है। इसका फायदा क्या होता है कि ये जल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, बायोएबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। ए वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स सिनर्जिस्टिकली सप्लीमेंट्स कैल्शियम, ये जो कैल्शियम है जो हमारा, इस सिनर्जिस्टिकली का मतलब ये है कि इसके साथ विटामिन, इसके साथ बाकी जो है बाकी न्यूट्रिएंट्स जो है वो इसके अंदर मिक्सअप किए गए हैं, यानी कि बॉन्डिंग बनाई गई है और सिनर्जिकली मिला के इनको बनाया गया है। मुकम्मल एक खुराक है ये, आप इस तरह इसको कह सकते हैं, ये एक मुकम्मल खुराक है। गुड टेस्ट है, नो इरिटेशन टू द स्टोमक, कोई मैदे में प्रॉब्लम नहीं करेगा। इसी के साथ साथ अब ये आप पहले भी ये बात हो चुकी है, मजीद इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इंजाइमेटिक बोन कैल्शियम पाउडर, ये जो कैल्शियम है सबसे पहले द कैटल ऑफ स्पीसीज इज द क्लोज टू द ह्यूमन। जो कैटल है, जो मतलब ये मवेशी हैं, मवेशियों की कुछ ऐसी अकसाम है जो ह्यूमन बॉडी की जो केमिस्ट्री है उसके साथ मैच करती हैं, यानी कि उसके साथ बहुत करीब हैं। जैसे हम ये गाय की बात कर रहे हैं तो इसका जो बॉडी का जो केमिस्ट्री है, जो हम बात करें, इसके अंदर जो हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है वो इंसानी जिस्म के बिल्कुल करीब करीब है, बिल्कुल क्लोज है, मतलब मिलता जुलता है। द कैल्शियम इन द बोन हैज अ हाई इन्फिनिटी विद द ह्यूमन बॉडी एंड आल्सो इजीली एब्जॉर्ब। वही मैं बात जो कर चुका हूँ कि ये जो कैल्शियम है ये बॉडी इंसानी जिस्म से मिलता है और एब्जॉर्प्शन रेट इसका बहुत ज्यादा है, ये जल्दी बॉडी में जज़ब हो जाता है। अकॉर्डिंग टू दी ये जो दुनिया के अंदर अथॉरिटी होती हैं उनके डाटा के मुताबिक जो कैटल बोन का जो कैल्शियम है ये बेस्ट सोर्स है, ये बेहतरीन सोर्स है कैल्शियम पूरा करने के लिए। इसी के साथ साथ जो है और ये जो कैल्शियम है ये इंसानी बॉडी के लिए जो सपाइन कैल्शियम है, जो इनकी सपाइन यानी कि सीरियड की हड्डी से जो लिया जाता है, ये एक शॉर्ट यानी कि ये जल्दी कैल्शियम हासिल करने का सोर्स है और एक्टिव सोर्स है, यानी कि आप एक्टिव मुतहर्रिक, आपकी बॉडी में जल्दी कैल्शियम मिलेगा और मतलब इंस्टेंटली बॉडी के अंदर जाके रिजल्ट भी देगा। इसके बाद जो है ये कैल्शियम लिया जाता है फ्रेश बीफ स्पाइन से, यानी कि गाय की रीढ़ की हड्डी से लिया जाता है। नेचुरल इसका तरीकाकार है निकालने का, बायो एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, बायो सेपरेशन टेक्नोलॉजी, बायो कटिंग एज बायोटेक्नोलॉजी, इन टेक्नोलॉजी के थ्रू ये इसको तैयार किया जाता है। इसी के साथ साथ हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे तो कंपनी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हमारे पास टाइम्स कंपनी के पास सीरीज जो कैल्शियम की है, इसमें सबसे पहले हमारे पास जो कैल्शियम है टाइम्स न्यूट्रिएंट कैल्शियम पाउडर, ठीक है। ये जो आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं ये हमारे पास न्यूट्रिएंट कैल्शियम है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो कैल्शियम है जो सेकंड, जिस पे आपको एक ये कद्दू भी नजर आ रहा है, पंपकिन नजर आ रहा है, हलवा कद्दू जिसको कहते हैं वो भी नजर आ रहा है। टाइम्स कैल्शियम पाउडर विद मेटाबॉलिक फैक्टर्स, ठीक है, ये मेटाबॉलिक लिखा हुआ है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, मेटाबॉलिक फैक्टर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे आगे हम बात करेंगे मेटाबॉलिक फैक्टर्स क्या है। फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास टाइम्स कैल्शियम चिल्ड्रिंग, ये सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे इसको चिल्ड्रिंग हम करेंगे, टाइम्स कैल्शियम पाउडर फॉर चिल्ड्रिंग, जो बच्चों के लिए डिजाइन किया गया। और चौथे नंबर पे जो नजर आ रहा है आपको टाइम्स कैल्शियम कैप्सूल विद लेसिथन, ये 4 सीरीज है। आइए जरा थोड़ा सा इनको देख लेते हैं फिर वन बाय वन करके। सबसे पहले हम न्यूट्रिएंट कैल्शियम को देखेंगे। ये न्यूट्रिएंट कैल्शियम जो है इसमें कैल्शियम की मिकदार हम देखेंगे। सबसे पहले मेन इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जो है सबसे पहले कैल्शियम पाउडर मौजूद है, फिर इसके अंदर आइसो माल्टो मौजूद है इसके अंदर, फिर ओलिगोसैकेराइड इसके अंदर मौजूद हैं, फिर इसके अंदर स्किम मिल्क पाउडर मौजूद है, विटामिन ए मौजूद है, विटामिन डी मौजूद है, विटामिन सी मौजूद है, इसके अंदर आयरन मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर जो है और भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट मौजूद हैं, इसको कहते हैं कंप्रिहेंसिव न्यूट्रिएंट। अगर मैं ये आपको बात यहाँ पे करूँ कि इसके एक साशे में 400 मिलीग्राम कैल्शियम है और 600 मिलीग्राम बाकी न्यूट्रिएंट्स मौजूद है, ठीक है, 1 ग्राम एक साशे का वजन है। इसके बाद आगे हेल्थ फंक्शन, हेल्थ फंक्शन क्या है, इंक्रीज बोन डेंसिटी, हड्डी की कसाफत को ये मजबूत करता है। और इसके अलावा 4000 मिलीग्राम इसके पूरे डब्बे में मौजूद है, यानी कि
100 ग्राम इस डब्बे का वजन है, एक बॉक्स का 100 ग्राम, तो उसके अंदर 4000 मिलीग्राम इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स मौजूद है कैल्शियम के। सूटेबल फॉर मिडिल एज एंड मतलब मिडिल एज और यंग जो है उनके लिए ये बहुत अच्छा है। ठीक है, आप मिडिल एज 30 जो 20+ लोग हैं वो इसको ले सकते हैं और इसके आउटस्टैंडिंग रिजल्ट हैं। इसके बाद आगे हम अगले कैल्शियम की तरफ बढ़ते हैं। इस कैल्शियम का नाम है जी कैल्शियम पाउडर विद मेटाबॉलिक फैक्टर। ठीक है, इसकी ये बेसिकली जो डिज़ाइन किया गया है ये मेटाबॉलिक फैक्टर के लिए डिज़ाइन किया गया है। मेटाबॉलिक फैक्टर में सबसे पहले पेंक्रियाज का इंसुलिन बनाना, फिर इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है कि इंसुलिन का सेल के अंदर दाखिल होना। ठीक है, फिर इसी के साथ हार्ट बीट भी इसमें आ जाती है, लिवर फंक्शन भी आ जाता है। तो जब डायबिटीज होती है तो ये सारे फंक्शन डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो ये जो कैल्शियम है जिसे कहते हैं मेटाबॉलिक फैक्टर, तो ये कैल्शियम की बॉडी में कैल्शियम की मिकदार भी पूरी होगी और मेटाबॉलिक फैक्टर को भी ठीक करेगा। तो इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है वो कैल्शियम पाउडर मौजूद है, इसके अंदर पंपकिन पाउडर मौजूद है। पंपकिन कहते हैं जो जिसको पेठा कहा जाता है आम जबान में, और इसको उर्दू में हलवा कद्दू भी हम कहते हैं। तो उसके अंदर एक चीज पाई जाती है पेक्टिन। ठीक है, पेक्टिन जो है ये पेंक्रियाज के बीटा सेल को एक्टिवेट करता है, तो वो भी इसके अंदर मौजूद है। इसके बाद ओलिगोसैकराइड मौजूद है, विटामिन डी मौजूद है। देखें, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने, हड्डियों में एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन डी चाहिए, तो इस कैल्शियम में विटामिन डी भी मौजूद है, विटामिन ए भी मौजूद है, विटामिन B1, विटामिन B2 और भी बहुत सारे इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स मौजूद है। इसका जो मेन फंक्शन क्या है, रेगुलेट द ब्लड शुगर, ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। और इसके अलावा जो है ब्लड में से भी रेगुलेट करता है, पेंक्रियाज को रिएक्टिव करने में बड़ी हेल्पफुल होता है, सेल के फंक्शन को भी रेगुलेट करता है। इसके बाद जो है इसकी जो एफिकेसी है अगर देखा जाए तो इसमें कैल्शियम पाउडर 23% है, इसमें पंपकिन पाउडर जो है 16% है। इसके बाद इसमें आइसोमाल्टोज और ओलिगोसैकराइड्स और इसके अलावा ओलिगोसैकराइड्स ये जो है ये तकरीबन इसमें 30% पाए जाते हैं। इसके बाद सूटेबल फॉर हाइपरग्लिसीमिया पेशेंट, जो मतलब जिनको शुगर हो चुकी है उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और इसके अलावा अगर 30+ जो लोग हैं 35+ वो इसको लेंगे तो उनके लिए भी ये सूटेबल है, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चिल्ड्रन कैल्शियम आगे हमारे पास तीसरा कैल्शियम है, चिल्ड्रन कैल्शियम। आपको पता है कि बच्चों की जो ग्रोथ है उसके अंदर कैल्शियम का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल है। तो ये जो कैल्शियम है हमारे बच्चे जो हैं उनमें अगर देखा जाए तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि प्योर मिलता नहीं है। तो ये कैल्शियम एक कंप्रिहेंसिव न्यूट्रिएंट्स है फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। अगर ये हम बच्चों को देंगे तो बच्चों की हड्डियां मजबूत होंगी, बच्चों का कद अच्छा होगा। जो बच्चों का कद है ना, इसका तलब डायरेक्टली कैल्शियम के साथ होता है। तो कैल्शियम ये बच्चों के लिए बहुत ही शानदार है। मैं खुद जाती तौर पर अपने बच्चों को ये यूज कराता हूँ रेगुलर। तो इसमें कैल्शियम पाउडर मौजूद है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, ट्यूराइन दिमाग की डेवलपमेंट में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। ट्यूराइन भी इसके अंदर मौजूद है, जिंक। ठीक है, जिंक का बड़ा रोल है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, जिंक लैक्टेट इसके अंदर मौजूद है, आयरन इसके अंदर मौजूद है। तो यानी कि बच्चे को जो डेवलपमेंट होने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें का फंक्शन क्या है, कैल्शियम सप्लीमेंट है ये, यानी कि आप बच्चों को मतलब ये एज ए मेडिसिन नहीं देंगे, ये फूड सप्लीमेंट है, ये एक डाइट है, ये खुराक है, आप बच्चों को दे सकते हैं। इसकी एफिकेसी क्या है, मोर देन 3600 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम इन 100 ग्राम, यानी कि इसमें 3600 मिलीग्राम कैल्शियम एक बॉक्स में मौजूद है। सूटेबल फॉर चिल्ड्रन हु नीड कैल्शियम सप्लीमेंट, वो बच्चे जिनको कैल्शियम सप्लीमेंट की जरूरत है उनके लिए ये बहुत सूटेबल है। कैल्शियम लेसिथन आ गया, कैल्शियम कैप्सूल विद लेसिथन। लेसिथन जो है बेसिकली हमारी ब्रेन के अंदर एक एलिमेंट पाया जाता है जिसका काम हमारी मेमोरी को मेंटेन करना है। तो ये इसके अंदर जो है कैल्शियम पाउडर मौजूद है, लेसिथन मौजूद है, ट्यूराइन मौजूद है इसके अंदर। इसके विटामिन B1 मौजूद है, विटामिन B12 मौजूद है और विटामिन सी मौजूद है इसके अंदर, और इसके अंदर बीटा कैरोटीन और ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। इसके साथ इसका फंक्शन क्या है, इंप्रूव मेमोरी, ये मेमोरी को बेहतर करता है। लेसिथन इसमें तकरीबन 35% है, ट्यूराइन इसमें ट्यूराइन और इसके अंदर 2% इसमें ट्यूराइन मौजूद है। इसके सूटेबल फॉर पीपल विद पुअर मेमोरी, जिन लोगों की मेमोरी वीक है, स्टूडेंट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एजड लोग हैं वो जिनकी मेमोरी खराब है, याददाश्त का प्रॉब्लम्स है, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम अवार्ड्स की तरफ जाते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारा कैल्शियम जो है ये पूरी दुनिया में कई अवार्ड ले चुका है। कैल्शियम हैज बीन सेलिंग वेल इन द वर्ल्ड फॉर 26 ईयर, पिछले 26 साल से पूरी दुनिया में हमारे कैल्शियम की कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। ओवर द ईयर कई सालों से इट हैज वॉन द ह्यूमन हेल्थ कंट्रीब्यूशन अवार्ड,
इसको कहते हैं ह्यूमन हेल्थ कंट्रीब्यूशन अवार्ड। ये कई दफा विन कर चुका है पूरी दुनिया के अंदर, ये मुख्तलिफ इदारों से। ये HACCP पे रजिस्टर्ड है, इसके अलावा क्वालिटी के तमाम इदारों से ये रजिस्टर्ड है, ठीक है। और इसको बेहतरीन आला प्रोडक्ट, हलाल प्रोडक्ट है, और इसको हम ये सेफ प्रोडक्ट है, ये कहते हैं सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, उसी सर्टिफिकेट ये ले चुका है। और इसको कई दफ़ा किंग कैल्शियम का अवार्ड भी मिल चुका है। ये मुख्तलिफ अवार्ड हैं। सबसे पहले अगर अवार्ड देखें तो ये ह्यूमन हेल्थ कंट्रीब्यूशन अवार्ड है। दूसरे नंबर पे आप देखते हैं लेबोरेटरी सर्टिफिकेशन है, गोल्ड अवार्ड ऑफ इंटरनेशनल एक्सपो ऑफ हेल्थ केयर प्रोडक्ट, ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट के अंदर इसको अवार्ड मिला। फिर इसके अलावा हाई टेक एंटरप्राइज सर्टिफिकेट, इसको ये इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट मिल चुका है। फूड सेफ्टी का सर्टिफिकेट इसको मिल चुका है। हलाल प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन मिल चुकी है, जी आप सर्टिफिकेट स्क्रीन पे मुलाजा भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आगे बेस्ट सेलर वर्ल्ड वाइड फॉर 26 ईयर, इसको ये भी अवार्ड मिल चुका है, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा सेल होने वाला जो कैल्शियम है, इसको भी अवार्ड ये मिल चुका है। ये नीचे आप देख रहे हैं चाइना हेल्थ केयर प्रोडक्ट क्रेडिबिलिटी सर्टिफिकेट इसको मिल चुका है। इसके अलावा जो एकेडमिक डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन अवार्ड मिल चुका है इसको। HACCP का हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट HACCP से बनता है, यानी कि जिस चीज का कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, कोई नुकसान ना हो, तो उसको भी सर्टिफिकेट मिल चुका है। इसके अलावा आगे जो है क्रेडिबिलिटी अवार्ड इसको कई मिल चुके हैं। अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट अपनी स्लाइड की तरफ। और मेक यू सक्सेसफुल, मेक मी सक्सेसफुल, मेक एवरीवन सक्सेसफुल। देखें, मेक यू सक्सेस, अगर आप अपने आप को सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपका हेल्दी होना जरूरी है। इसके अलावा आप जब सक्सेसफुल होंगे, आप हेल्दी होंगे, तो इसके जरिए हमारा मिशन भी ये है कि हमारा कैल्शियम इस्तेमाल करके हर बंदा सक्सेसफुल हो और हेल्दी एक लाइफ गुजारे और सेहतमंद लाइफ गुजारे। ये था जी हमारा आज का सेशन। और आज हमने कैल्शियम पे अपना ट्रेनिंग जो है मुख्तसरन बात की, डिटेल में हम नहीं गए। तो इस ट्रेनिंग को आप दोबारा भी सुने, समझें। कोई आपका कमेंट हो तो आप, कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में शेयर भी कर सकते हैं, उसका आंसर किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी, जो अगला हमारी बेसिक ट्रेनिंग हो रही है। तो आप सुनने का बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड तो नहीं हो रही।